हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है बेटा। इस वीडियो में हम लोग अपना वोकैब का सेशन आगे बढ़ा रहे हैं। एस्पोक्सी हम लोगों ने स्टार्ट करी थी। इसके पहले एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें एस्पोक्सी कुछ मीनिंग कराई गई थी, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिएगा। सारी की सारी मीनिंग आपको सब याद करा देंगे यहीं पर। बस आप लोग साथ में बने रहिएगा। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि आप लोग कॉपी और पेन में एक एक चीज अच्छे से नोट करिएगा। और आपको ये सीखना है कि मीनिंग कराते किस तरीके से। आप भी टेक्निक सीखिए, तो आप अगर आपके सामने कोई नई मीनिंग आए या अगर आप खुद से याद करो तो आप लोग बना लीजिएगा उसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी, लास्ट टर्म के आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट मीनिंग इज एनिमोसिटी। एनिमोसिटी इसका मतलब होता है एक्टिव इन्मिनिटी। एक्टिव इन्मिनिटी इसका मतलब होता है आपसी शत्रुता। आपसी शत्रुता, एक्टिव इन्मिनिटी यानी आपसी शत्रुता। कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो, एनी दिखाई दी, मौसी दिखाई दी और ताई दिखाई दी। एनी, मौसी, ताई। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप वो समझिए कि हमारा मीनिंग कराने का तरीका एकदम अलग है। हम मीनिंग को ब्रेक करते हैं। जो कोई भी आपको मीनिंग दी जाएगी, कोई जो भी पढ़ाते हैं, तो सारी की सारी मीनिंग ब्रेक करके पढ़ाते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा फनी भी महसूस हो और आसानी से याद भी हो जाए। तो आपको एनी, मौसी, ताई दिख रही होंगी। तीन अलग अलग औरतें हैं मेरे भाई। तीन अलग अलग औरतें अगर एक साथ बैठेंगी, उनमें आपसी क्या होती है? आपसी शत्रुता। जहां ताई बैठ जाएंगे तो लड़ाई तो चालू हो जाएगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो एनी, मौसी मतलब एनी, मौसी, ताई, ये तीनों एक साथ थी तो वहां पर क्या था? लड़ाई होती थी। नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट इज अमेलियोरेट। अमेलियोरेट ये सारी वो मीनिंग है जो एग्जाम में पूछी गई है। इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, यस, या इंप्रूव करना या बेहतर बनाना, ठीक है। अमेलियोरेट का मतलब होता है बेहतर बनाना या इंप्रूव करना, किसी चीज को बढ़ाना। हमें याद कैसे करना है भाई? देखो, ये रेट दिखा, रेट। अमेलियोरेट में रेट, रेट माने का दाम। अच्छा, अमेली में कुछ चमेली दिखा, अमेली, चमेली, अमेली, चमेली, कुछ अमेली जैसा, चमेली जैसा साउंड हो रहा होगा। तो चमेली के जो दाम है, जो चमेली के रेट हैं, वो क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, बढ़ गए या इंप्रूव हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अमेलियो रेट मतलब होता है इंक्रीज कर जाना, इंप्रूव कर जाना। यानी चमेली तेल के जो दाम थे, जो रेट थे, वो क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट मीनिंग देखिए। नेक्स्ट इज एड्यूलेशन। एड्यूलेशन इसका मतलब होता है फ्लैटरी, यानी क्या करना? चापलूसी करना। किसी की चापलूसी करना या किसी की जबरदस्ती हम लोग तारीफ करते हैं, दैट इज एड्यूलेशन। किसी की चापलूसी करना, किसी की तारीफ करना, दैट इज एड्यूलेशन। याद कैसे करना है? कानपुर की भाषा में बोलते हैं लोशन लगाना, तेल लगाना। समझ रहे हो ना? कानपुर बोलते हैं किसी की तेल लगाना, मतलब किसी की लोशन लगाना, किसी की तेल लगाना। एड माने जोड़ना या लगाना, लेशन ये देखना है, लोशन यानी किसी के लोशन लगा रहे, किसी के तेल लगा रहे, मतलब किसी के तेल लगाना मतलब क्या होता है? किसी की चापलूसी करना। समझ में आया ना? कहते हैं ना इनके तेल लगा रहे हैं, तो किसी के तेल लगाना मतलब क्या होता है बेटा? किसी की चापलूसी करना। समझ में आया? एड्यूलेशन मतलब होता है फ्लैटरी या प्रेज, किसी की चापलूसी करना। क्लियर है? नेक्स्ट मीनिंग है, नेक्स्ट इज ऑडासिटी। ऑडासिटी इसका मतलब होता है बोल्डनेस। इसका मतलब होता है बोल्डनेस। ऑडासिटी मतलब होता है बोल्डनेस। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको साहस। क्लियर है ना? ऑडासिटी मतलब बोल्डनेस, इसका मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं साहस। भाई ऑडासिटी में आपको, अच्छा, ऑडासिटी साउंड कुछ आपको होंडा सिटी नहीं दिख रहा? ऑडासिटी, होंडा सिटी। और होंडा सिटी एक कार आती है जो काफी महंगी होती है। तो हम लोगों को होंडा सिटी खरीदने के लिए क्या चाहिए भाई? साहस चाहिए। तो ऑडा सिटी से आप याद रखिएगा होंडा सिटी, होंडा सिटी, होंडा सिटी, होंडा सिटी, होंडा सिटी। तो होंडा सिटी से याद रखिएगा होंडा सिटी। और होंडा सिटी खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? साहस चाहिए। क्लियर है ना? ये चारों मीनिंग क्लियर हुई। नेक्स्ट मीनिंग देखिए। नेक्स्ट इज एपीज। नेक्स्ट इज एपीज
अपीज का मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई, उस दिन मैंने पढ़ाया था आपको, पैसिफाई हो गया, मोलिफाई हो गया, मैंने उस दिन पढ़ाया था आपको। इसका सिनोनिम होता है काम, एक होता है सूत, ये सारे मैंने उस दिन आपको बताए थे। तो अपीज का मतलब होता है शांत करना, अपीज का मतलब क्या होता है, शांत करना, अपीज का मतलब होता है शांत करना। देखो आप और पीस, आप पीस माने क्या होता है शांति, आप क्या चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं। अपीज मतलब क्या होता है, शांत करना, या आप क्या चाह रहे हैं, अपीज माने क्या होता है शांति, अपीज मतलब क्या होता है शांति, आप क्या चाह रहे हैं भाई, शांति चाह रहे हैं, अपीज मतलब क्या होता है शांत करना। क्लियर है? तो आप यहां से ध्यान दीजिएगा, इसका सिनोनिम है पैसिफाई, मोलिफाई, काम, सूत। पैसिफाई मैंने बताया था उस दिन कि पैसिफाई कैसे याद करना है। पैसिफाई मतलब आपको यहां पर दिख रहा होगा, पैसिफाई में पैसिफिक दिख रहा होगा, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन मतलब क्या होता है भाई, प्रशांत महासागर। इसका मतलब क्या होता है, प्रशांत महासागर, और प्रशांत में पहले से ही क्या है, शांत है। क्लियर? नेक्स्ट है मोलिफाई। मोलिफाई मतलब भी होता है शांत करना। शादी में गए थे तो अंकल जी एक मूली मूली चिल्ला रहे थे, उनको जाकर मैंने मूली दे दिया, वो क्या हो गए, शांत हो गए। तो मोलिफाई मतलब भी क्या होता है, शांत करना। क्लियर है? नेक्स्ट है काम। काम करते समय हम लोग क्या रहते हैं, शांत रहते हैं। कोई भी काम करते समय, इस समय आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप बड़ी शांति से पढ़ाई कर रहे हो, तो काम करते समय हम लोग क्या रहते हैं, शांत रहते हैं। और इसका मतलब नेक्स्ट है सूत। सूत का मतलब भी क्या होता है, शांत। मैंने बताया था ना, किसी को सूत दिया पकड़ के, और किसी को आपने सूत दिया पकड़ के, वो क्या हो गया, शांत हो गया। समझ में आई कि नहीं आई? तो अपीज माने भी क्या होता है, शांत करना। एक बार रिवाइज कर लें। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, एनिमोसिताई। एनिमोसिताई अगर एक साथ होंगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगी, आपसी शत्रुता, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है अमेलियोरेट। इसका मतलब होता है इंक्रीज करना या इंप्रूव करना। अमेली यानी चमेली कंपनी के जो दाम थे, चमेली के जो दाम थे वो क्या हो गए थे, इंप्रूव हो गए थे। नेक्स्ट था एड्यूलेशन। इसका मतलब है चापलूसी। मैंने कहा एड मतलब जोड़ना, किसी के लोशन लगाना, लेशन मतलब लेशन से लगाना लोशन, तो किसी के लोशन लगा रहे हैं यानी तेल लगा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं भाई, चापलूसी कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑडासिटी। ऑडासिटी मतलब ऑडासिटी, होंडा सिटी, और होंडा सिटी कार खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, साहस चाहिए। नेक्स्ट मीनिंग थी एपीज। आप क्या हो रहे भाई, आप यानी पीस माने शांति चाह रहे हैं, यानी एपीज माने क्या होता है, शांत करना। तो पैसिफाई, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। मोलिफाई मैंने बताया कि मूली मूली चिल्ला रहे थे, जाकर मूली दे दिया, क्या हो गए, शांत हो गए। काम करते समय हम लोग क्या रहते हैं, शांत रहते हैं। सूद, किसी को मैंने सूद दिया पकड़ कर, क्या हो गया, शांत हो गया। क्लियर है ना? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, इसको रफ करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एप्राइज। नेक्स्ट इज एप्राइज। नेक्स्ट इज एप्राइज। एप्राइज का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना। एप्राइज का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना या सूचित करना। एप्राइज मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म करना या सूचित करना। ठीक है, हिंदी में लिख दो इधर यहाँ पर। इसका मतलब होता है सूचित करना, किसी को इन्फॉर्म करना। अब कैसे याद करेंगे, देखो आपको घर वाले सामान लेने के लिए बाजार भेजते हैं, है ना, और होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप बाजार गए, तो आप जब आते हो, घर में आते हो, तो आप क्या करते हो, जो भी आप सामान लाओ उसका जो दाम होता है, उस प्राइस के बारे में घर वालों को बताते हो कि नहीं बताते कि ये सामान इतने रुपए का लाए, इतने रुपए का लाए। तो आप प्राइस के बारे में, दाम के बारे में क्या करते हैं, सूचित करते हैं। मम्मी को अपने बताते हो, अपने पापा को बताते हो, तो आप प्राइस के बारे में क्या करते हैं, सूचित कर देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट मीनिंग इज, नेक्स्ट इज आर्डुअस। नेक्स्ट इज आर्डुअस। सारी मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है हार्ड। इसका मतलब होता है हार्ड। आर्डुअस का मतलब होता है हार्ड यानी कि कठिन। अब देखिए कैसे याद करेंगे, आर्डुअस। अच्छा, आर्ड में तो, आर्ड में कुछ आपको हार्ड दिख रहा है, आर्ड हार्ड, आर्ड हार्ड, और डू मतलब करना, और अस, आर्डुअस का मतलब कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, हार्ड टू डू अस, आर्डुअस, हार्डुअस, आर्डुअस, आर्डुअस, यानी जो हमारे लिए हार्ड है, हमारे लिए करने में जो क्या अभी तक कठिन है, दैट इज आर्डुअस। तो आर्डुअस का मतलब होता है हार्ड यानी कि कठिन। क्लियर? नेक्स्ट मीनिंग इज, नेक्स्ट इज एग्रेरियन। एग्रेरियन, इसका मतलब होता है ऑफ लैंड, या हम इसको बोल सकते हैं फार्मिंग, यानी कि इसका मतलब होता है कृषि से संबंधित। कृषि से संबंधित, एग्रेरियन मतलब होता है कृषि से संबंधित। याद कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर ग्रेनियन में कुछ ग्रेन दिख रहा होगा, एग्रेरियन में ग्रेन दिख रहा होगा, ग्रेन,
और ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज, और अनाज किससे संबंधित है, लैंड से या फार्मिंग से। क्लियर है। तो एग्रेरियन मतलब होता है ऑफ लैंड या फार्मिंग, यानी कृषि से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग इज एब्रेसिव। एब्रेसिव इसका मतलब होता है ऑफेंसिव, यानी कि आक्रामक। एब्रेसिव मतलब होता है ऑफेंसिव, यानी इसका मतलब क्या होता है, आक्रामक। देखिए कैसे याद करेंगे। देखो अब जो है शिव जी का जो मूड है ना, भगवान भोलेनाथ का जो शिव जी का मूड है वो कैसा रहता है, आक्रामक रहता है। भगवान भोलेनाथ हमेशा कैसे रहते हैं, आक्रामक रहते हैं। या इसको भी आप याद कर लीजिए, शिव जी का जो मूड है वो क्या रहता है, हमेशा ऑफ रहता है। जो शिव जी का मूड है वो क्या रहता है, ऑफ रहता है। ऑफ है मूड शिव जी का, यानी शिव जी क्या है, आक्रामक है। शिव जी का मूड कैसा है, ऑफ है, तो यानी क्या बन गया, ऑफेंसिव। शिव जी क्या हो गए, आक्रामक हो गए। यहां पर मैंने बताया अब जो शिव जी हैं, शिव जी कैसे रहते हैं, ऑफ, यानी आक्रामक रूप में रहते हैं। तो शिव शिव दोनों में दिख रहा होगा, आप याद कर लीजिएगा। आप चाहे एब्रेसिव बोल लीजिए चाहे ऑफेंसिव बोल लीजिए, दोनों का मतलब क्या है भाई, सेम है। क्लियर है ना। नेक्स्ट मीनिंग इज बाईइनियल। बाईइनियल का मतलब होता है हैपनिंग इन 2 ईयर्स। हैपनिंग इन 2 ईयर्स, यानी 2 वर्षों में एक बार। 2 वर्षों में एक बार। आप पहले पढ़ते थे एनुअल। एनुअल मतलब होता है वार्षिक, साल में एक बार। अब ये बाई लगा, बाई का मतलब होता है 2, और इनियल, एनुअल से है इनियल, तो बाई इनियल क्या हो गया, 2 साल में एक बार। 2 साल में एक बार। एनुअल क्या होता है, साल में एक बार। बाई इनियल 2 साल में एक बार। इसी का और होता है ट्राई इनियल। ट्राइनियल क्या होता है, 3 साल में एक बार। 3 साल में एक बार। एक होता है क्वाड्रेनियल, 4 साल में एक बार। क्लियर है ना। तो ये आपको याद हुई। प्राइस मैंने बताया कि आप प्राइस के बारे में क्या करते हैं, सूचित कर देते हैं। दूसरा मैंने बताया आर्डुअस मतलब कठिन होता है, हार्ड टू डू अस। आर्डुअस मतलब क्या होता है, हार्ड टू डू अस, यानी कठिन हो गया। नेक्स्ट मीनिंग थी एग्रेरियन। एग्रेरियन मैंने बताया आपको, ग्रेन दिख रहा है, यानी कृषि से संबंधित। ग्रेन मतलब क्या होता है, अनाज, और वो कहां से संबंधित है, लैंड से या फार्मिंग से। तो एग्रेरियन मतलब होता है ऑफ लैंड या फार्मिंग। नेक्स्ट था एब्रेसिव। जो शिव जी का मूड था वो कैसा था, ऑफ था, या मैं इसको बोल सकता हूं ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब भी क्या होता है, आक्रामक। जो शिव जी का मूड था वो क्या था, ऑफ था, यानी शिव जी कैसे थे, आक्रामक रूप से थे। फिर मैंने अगली बताई आपको बाईइनियल, यानी 2 साल में एक बार। एनुअल क्या होता है, साल में एक बार। बाइनियल 2 साल में एक बार। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको रफ करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करिए जरूर से जरूर, और शेयर भी कर दिया करिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आप लोग इस बात को समझिए। ठीक है ना। ये सारी की सारी जो मीनिंग अगर आप याद करने बैठोगे तो आप याद नहीं कर पाओगे। अब इस तरीके से आपको ये मीनिंग खुद ही याद होगा, आप एनालाइज करिए खुद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मीनिंग हमारी है बिलेटेड। नेक्स्ट इज बिलेटेड। बिलेटेड का मतलब होता है डिलेड, यानी देरी से। बिलेटेड का मतलब क्या होता है, देरी से। बिलेटेड, अब देखो आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर खुद ही, बी और लेट दिख रहा होगा। लेट का मतलब ही क्या होता है भाई, देर से। लेट का मतलब क्या होता है, देर से। तो बिलेटेड मतलब वही, चाहे लेटेड, चाहे आप लेट बोलिए, आप चाहे बिलेटेड बोलिए, दोनों का मतलब क्या है, देरी से। दोनों का मतलब सेम है। तो बिलेटेड मतलब क्या होता है, डिलेड। डिलेड मतलब देरी से। क्लियर है। नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट इज बेगाइल। नेक्स्ट इज बेगाइल। बेगाइल, बेगाइल का मतलब होता है किसी को चीट करना। किसी को चीट करना, या इसी को हम लोग एक और शब्द बोलते हैं डेल्यूड। डेल्यूड, किसी को धोखा देना या किसी को चीट करना। किसी को चीट करना या धोखा देना, दैट इज बेगाइल। क्लियर है ना। देखो बचपन की बात याद होगी आपको, आप लोग गुल्ली डंडा खेलते थे ना, या नहीं भी खेला होगा तो गुल्ली डंडा खेलते समय क्या करते थे, गुल्ली डंडा खेलते समय क्या करते थे, बेईमानी कर लेते थे, है ना। तो बेगाइल मतलब क्या होता है, धोखा देना। क्लियर है।
चीट मतलब बेईमानी करना या धोखा देना किसी को। डेल्यूड मतलब भी क्या होता है, धोखा देना या बेईमानी करना, दोनों बोल सकते हैं, लेकिन इसका सबसे सटीक वर्ड है डेल्यूड मतलब होता है धोखा देना। क्लियर है ना? तो याद रहेगा, बेगाइल, गुल्ली डंडा खेलते समय क्या करते थे हम लोग, बेईमानी करते थे या किसी को धोखा दे देते थे। नेक्स्ट इज ब्राज़ेन। ब्राज़ेन का मतलब होता है इंसोलेंट यानी कि भड़कीला। ब्राज़ेन का मतलब होता है इंसोलेंट यानी कि भड़कीला। कैसे याद होगा? ब्राज़ेन में आपको राजन दिख रहा होगा, राजन, राजा किसको बोलते हैं, राजन मतलब वही राजा अपना। ब्राज़ेन से याद देखिएगा राजन, और ब्राज़ेन में राजन दिख रहा होगा, राजन हम लोग राजा को बोलते हैं ना। और राजा कैसे कपड़े पहनते हैं, हमेशा भड़कीले। आप कभी टीवी में देखो, अभी रामायण आती थी, उसमें आपने देखा होगा भगवान जो दशरथ थे, जो राजा थे, जो रावण राजा था, कितने भड़कीले कपड़े पहनता था, है ना। यहाँ पे कुछ ऐसे लटक रहा था, कुछ इधर लोहे, पता नहीं क्या लोहे का था, सोने का था, कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो राजा लोग कपड़े पहनते थे कैसे पहनते थे, भड़कीले कपड़े पहनते थे। तो ब्राज़ेन से याद रखिएगा राजन, और राजन कैसे कपड़े पहनता था, भड़कीले कपड़े पहनते। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज बेलिकोज। इसका मतलब होता है बेलीग्रेंट। ध्यान दीजिएगा, बेलीग्रेंट, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं वॉर लाइक। बेलीग्रेंट या हम बोल सकते हैं वॉर लाइक। इसको हिंदी में बोलते हैं झगड़ालू। झगड़ालू याद कैसे करेंगे, देखो कैसे याद करना है, बस आपको यही सीखना है। बिल्ली दिखाई दिया, बिल्ली को ग्लूकोज पिला दिया, बिल्ली क्या हो गई, झगड़ालू। बिल्ली को ग्लूकोज पिला दिया, बिल्ली क्या हो गई, झगड़ालू। दूसरा है बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट माने में तो झगड़ालू। बिल्ली को करंट लग गया, करंट से करंट याद रखिएगा, बिल्ली को करंट लग गया, बिल्ली क्या हो गई, झगड़ालू। और वॉर लाइक आपको दिख ही रहा होगा, वॉर माने युद्ध, और लाइक जो हर समय युद्ध के मूड में रहता है वो क्या होता है, झगड़ालू। तो बेलिकोज मतलब होता है झगड़ालू। क्लियर है? नेक्स्ट मीनिंग देखिए, नेक्स्ट इज बैनल। नेक्स्ट इज बैनल। बैनल मतलब होता है कॉमन या साधारण। देखो साधारण लोग को ही हर जगह से बैन कर दिया था, बैन दिख रहा है, बैन, और साधारण लोगों को हर जगह से क्या करते हैं, बैन कर देते हैं। तो बैनल मतलब होता है साधारण। क्लियर है? नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट मीनिंग देखिएगा, नेक्स्ट इज ब्लीक। नेक्स्ट इज ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है ग्लूमी। ठीक है, दुखी। ब्लीक का मतलब होता है ग्लूमी या दुखी। ग्लूमी मतलब होता है दुखी। एक इसकी मीनिंग और होती है जिसको हम लोग बोल सकते हैं पेंसिव। पेंसिव माने भी होता है दुखी या ध्यानमग्न बहुत ज्यादा। तो ब्लीक कैसे याद करेंगे, देखिए आपकी कोई बी से बात, कोई बात अगर क्या हो गई, लीक हो गई, अगर आपकी कोई पर्सनल बात लीक होगी तो आप क्या हो जाओगे, दुखी। इसका मतलब होता है दुखी या ध्यानमग्न। क्लियर है ना? तो अगर आपकी कोई बात लीक हो गई तो आप क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। पेंसिव कैसे याद रखना, पेंसिव माने भी होता है दुखी। भाई पेन हमारा शिव लेकर भाग गया, पेन हमारा जो है वो शिव लेकर भाग गया, तो हम क्या हो गए, दुखी हो गए। तो ब्लीक माने भी होता दुखी, पेंसिव माने भी होता दुखी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, और इसके आगे की वीडियो हम कल आपको अपलोड करेंगे। धीरे इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए, और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।